और जनाब यहाँ मैं बनाने लगी थी सहरी के लिए अंडे आलू, क्योंकि अब्दुल्ला ने कहा था कि मम्मा अंडे आलू खाने मैंने सहरी में। तो मैंने कहा चलें ठीक है यार, बच्चा कह रहा है तो साथ साथ बना देते हैं उसको, क्योंकि मैं तैयारी कर रही थी रमज़ान की अफ्तारी के लिए। और अफ्तारी की प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर आलू प्याज वगैरह ये सारा आलू पकौड़ों का जो मसाला होता है ना वो रेडी कर लिया था। मैं आलू इसको कट कर रही थी जूलियन कटिंग में, और ये लंबे लंबे अगर बारीक बारीक इस तरह पकौड़ों में डाले जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, और पकौड़ों की शेप भी बहुत अच्छी आती है। प्रोफेशनल पकोड़े लगते हैं यार ये वाले, इस तरह बनाओ ना। तो खैर जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो यार मेरे भाई जो थे ना, वो मुझसे जो बड़े भाई के थे ना, नहीं हैं मुझसे, जब मतलब उस टाइम पर जब मेरी शादी नहीं हुई थी, हम सब बहन भाई साथ अफ्तारी करते थे। तो वो कहते थे कि मुझे ना चील कौवे वाले पकोड़े खाने हैं। तो उस वक्त समझ नहीं आती थी कि यार ये चील कौवे वाले पकोड़े क्या होते हैं। तो मतलब वो जो प्रोफेशनल होते हैं ना पकोड़े वाले, वो बनाते हैं ना इस तरह से, जगह जगह से उसकी नोकें निकली हुई होती है पकोड़ों की। तो ये सेम इसी तरह के पकोड़े बनते हैं जब ज़्यादा मसाला और इस तरह से मसाला आप प्रिपेयर करेंगे ना, तो पकोड़े वैसे ही बनते हैं जिस तरह बाहर मिलते हैं। बाहर के पकोड़े वैसे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन जब हमारा बचपन था ना, तो हमारे बचपन में ना एक दुकान थी पकौड़ों वालों की, तो वो उनके यहाँ पकोड़े बहुत अच्छे मिलते थे। तो एनीवेज़ मैं क्या कर रही थी, तो यहाँ पर मैंने बता रही थी कि यार ये दाल चने की दाल और मूंग की दाल मैंने ले ली है, सारा इसका मसाला रेडी कर लिया। और यहाँ पर मैंने टिक्का मसाला डाल के जो है ना चिकन, बोनलेस चिकन को जो है ना मैं बना रही थी। और ये दाल में मैंने सारे स्पाइसेस गरम मसाला वगैरह डाल दिया है, और ये जो है ना चटनी का सामान मैंने रेडी करके रख लिया है। और यहाँ पर ये मैंने कैबिज काटा है, प्याज है और हरी मिर्चें हैं। और ये चिकन मैंने श्रेड कर लिया है चिकन को, और आलू को, चिकन और आलू के मैंने वेजिटेबल साथ में ये वाली वेजिटेबल इसमें डाल के, तो मैंने वेजिटेबल रोल बनाने हैं। और यहाँ पर पकौड़ों का अगेन मसाला रेडी हो चुका है। और ये जब काट के रख लो ना, तो यार 2 दिन तो चल जाता है ये। तो अब बारी आ गई है, ये जो चिकन है ना ये मैंने अलग से निकाल लिया है, क्योंकि मैंने चिकन कढ़ाई बनानी है थोड़ी सी अपने लिए सहरी के लिए। और अब्दुल्ला ने क्योंकि खाना है अंडे आलू, तो मैंने खानी है अपनी सहरी के लिए चिकन कढ़ाई, तो इसलिए सहरी के लिए 2 चीज़ें मैंने बना ली हैं। और यहाँ पर शरबत बना के रख लिया है, क्योंकि हमारे दस्तरखान पर पाकिस्तान का कौमी जो है ना ये मशरूब है नोरस और जाम शीरी, जो भी लाल शरबत जो होता है ना वो ज़रूरी होता है, दस्तरखान की ज़ीनत बन जाता है, बल्कि रमज़ान की ज़ीनत है ये एक तरह से हमारा कौमी मशरूब। खैर यहाँ पर आलू को मैंने जो है ना इसमें मैश करके इसमें ऐड कर दिया है साथ साथ। और इसके बाद जी बारी आ जाती है पकोड़े बनाने की। तो यहाँ पर सारा मसाला जो है इसमें मैं पकोड़ों में, यार आप लोग जो भी पकोड़े बनाते हैं तो प्लीज़ ये किया करें कि अजवाइन ज़रूर डाल दिया करें। इससे ये होता है कि आप लोगों का जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते पकोड़े, और जो है बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग नहीं हो रही होती है हमारे ना। जब हम पकोड़े इस तरह रोज़ रोज़ खाते हैं ना, तो हमारे जिस्म पर आप नोट करें तो तब्दीली आती है बहुत ज़्यादा। जो है वो स्वेलिंग जैसा आपको फ़ील हो रहा होता है, ब्लोटिंग फ़ील हो रही होती है, तो वो नहीं होती है। अजवाइन और कलौंजी ज़रूर पकोड़ों में डाला करें, मैं ज़रूर डालती हूँ अजवाइन भी और कलौंजी भी। तो जनाब अब बारी आ जाती है रोल पट्टी बनाने की। रोल पट्टियाँ मैंने मंगा के रख ली थी, तो मैं नादिया के साथ बैठ गई। मैंने कहा चल भाई नादिया थोड़े बहुत ये का मेरे साथ जो है ये हेल्प कराओ, मुझे पट्टियाँ निकाल निकाल के दो। तो साथ साथ मैं वीडियो भी बनाने लगी थी। यहाँ पर मैंने कैबेज डाल दिया है, प्याज डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसको फिर एक बाउल में शिफ्ट करने के बाद चिकन को मैंने दिखा दिया था। चिकन जो है ना, चिकन में मैंने टिक्का मसाला ऐड किया था, ताकि जो है ना एक अलग से फ्लेवर आए उसमें, और मज़ीद जो है ना वो अच्छे लगे, रोल खाने में थोड़ा सा टेस्टी हो जाए। तो ये करने के बाद जनाब अली इसको कर लिया है अच्छे से मिक्स। और इस वाले रमज़ान का जो है ना बस बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर किया मैंने ये सब चीज़ें, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। पहले से मेरी, मैं हफ़्ते पहले तकरीबन प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बहुत लेट हो गया। मैं अपने खालू के चहलम पर चली गई थी सिंध, और इस वजह से जो है ना ये सारी प्रिपरेशन मेरी रह गई थी, जो मुझे अब करनी पड़ी। पहले से प्रिपरेशन कर लो तो यार बहुत आसानी हो जाती है आपको। रमज़ान में जो है ना आपको ये एक्स्ट्रा काम नहीं करने पड़ते, आपका ज़्यादा फोकस जो होता है इबादत पर होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब बारी आ गई पुलाव बनाने की। यखनी मैंने बना ली थी, तो बस शाम के टाइम ये सेकंड डे की है। तो अब्दुल्ला ने कहा कि मम्मा आप प्रिपरेशन तो कर रही हैं साथ में, लेकिन पुलाव बना लें अफ्तारी में, और पकोड़े शकोड़े ना बनाएं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पहला रोज़ा है, मैंने पुलाव भी बना लिया और साथ थोड़े से पकोड़े बनाए।
तो साथ में मैंने बना लिया ज़र्दा। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि यार ज़र्दा खाने को, पुलाव के साथ ज़र्दे का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार ज़र्दा और पुलाव मिक्स करके खाने। किस किस को ज़र्दा और पुलाव मिक्स करके खाना पसंद है, ज़रा बताइएगा कमेंट में। अच्छा, यहाँ पर बारी आ गई है समोसे बनाने की। तो रोल मैंने बना लिए। तो अब समोसों के लिए मैंने क्या लिया था, चने की दाल और मूंग की दाल को मैंने मसाले से तैयार कर लिया, रेडी कर लिया और सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के मैंने इसको रेडी कर लिया। साथ में थोड़ी सी वेजिटेबल भी डाली मैंने, हरी मिर्ची, प्याज और हरा धनिया वगैरह इसमें डाल लिया। तो इससे इसका फ्लेवर जो है वो और इन्हेंस हो जाता है और मज़ेदार से जो है ना इसकी दाल के कबाब, वो समोसे बनते, कबाब कह रही हूँ यार। मुझे समोसे दाल वाले बहुत अच्छे लगते हैं यार। आलू के समोसों की निस्बत मुझे ये वाले दाल के समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर काफ़ी टाइम के बाद समोसे बना रही थी ना, तो मैं समोसों की शेप बनाना ही भूल गई थी कि किस तरह से बनानी है। फिर थोड़ा सा ये बच्चों का स्टाइल जो है ना, बच्चों वाले तरीके से मैं बना रही थी क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि समोसे बनाने किस तरह है। तो ये देखें जो है समोसे की जैसे तैसे सही बन ही गई, लेकिन खैर काफ़ी टाइम बाद अब जब आप इस तरह के काम करो तो हो जाता है इस तरह। तो यहाँ पर सारे रोल हो गए थे रेडी और अब मैं इसको स्पॉइल में पैक कर लूँगी। तो प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ और सबको रमज़ान मुबारक। सब कैसे हैं आप लोग? लेट हो गया मेरा, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और बहुत ज़्यादा लेट वीडियो मैं अपलोड कर पा रही हूँ। उसकी रीज़न है, वो रीज़न क्या है वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगी। नेक्स्ट वीडियोज़ जो भी होंगी उसमें मैं शायद आपको बता पाऊँ। और अभी जो है ना मैं कर रही थी शादी की तैयारी। यार बंदी इतनी कोजी नहीं है जितनी मैं आ रही होती हूँ अपने कैमरे में, क्योंकि मेरे जो है ना उसका कैमरा इतना थक गया है कि वो बिल्कुल भी ओरिजिनल शक्ल वगल कुछ भी नहीं दिखाता। भाई फिल्टर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे फ़ोन में, इसलिए मसला है। तो जैसी कोजी शक्ल नज़र आ रही है बस इसी में आप लोगों को गुजारा करना पड़ेगा और अगर कुछ भी बुरा लग रहा हो तो भैया इग्नोर कर दीजिएगा। तो अफ्तारी का टाइम हो रहा है और मैं बना रही थी पुलाव और सारी प्रिपरेशन मैंने आपको दिखाई है किस तरह से। रमज़ान की थोड़ी बहुत जिस तरह से ट्रेन छूट रही होती है ना, लेट हो रही होती है और आप भाग के ट्रेन पे चढ़ते हो, सेम इसी तरह मेरे साथ हुआ। इस वाला रमज़ान जो है ना मैंने भाग भाग के पकड़ा है क्योंकि मैं चली गई थी अपने खालू के चहलम पर और फिर मैं वहाँ से वापस आई। तो बस एक दिन बीच का मुझे मिला था जिसमें मुझे सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी मुझे करनी थी। पंखा चल रहा है भाई, पंखा ज़रूरी है। अब मैं लाउड बोल लूँगी, कोई मसला नहीं है, अब पंखे की आवाज़ आती है तो आए बेशक। तो मैंने बस जल्दी जल्दी जैसे तैसे हो सका मैंने जो है रमज़ान की तैयारी की। तो अभी मैं लगी हुई थी किचन में, मैं बना रही हूँ पुलाव और साथ साथ मैं रोल पट्टी वगैरह भी बना रही थी, वो आप लोगों को दिखाई दिया है मैंने। तो अब बस फटाफट से पुलाव बनाऊंगी। अच्छा, जब पुलाव या बिरयानी बनानी होती है ना तो अफ्तारी में, तो भाई उसके अलावा आप कुछ भी मत बनाया करें, कोई पकौड़े शकोड़े नहीं, कोई और दही बड़े, फुल्कियाँ वुल्कियाँ कुछ भी नहीं, कोई समोसे पकौड़े नहीं। जस्ट अगर आप पुलाव बना रहे तो पुलाव, बिरयानी बना रहे तो बिरयानी, ताकि पेट भर के आराम से बंदा खा सके। ठीक है, यही होता है मेरा ना। मैं कहती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें बना रहे हो तो फिर बाकी चीज़ों को स्किप कर दो। बंदी का रोज़ा है भाई, रोज़ा है। तो अच्छा, रोज़े में अगर आपको देखें इतनी एनर्जी है ना, तो आप ये सोचें कि आप वाकई रोज़ा जो है ना अल्लाह के लिए रखते हैं। जो लोग रोज़ा रख के ऐसे मर जाते हैं ना, मारे थोड़े हो जाते हैं, यूँ बस पड़ जाते हैं, मिस्कीनों की शक्ल लेके आओ भाई, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह को मानो, अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है। उठो, मेहनत करो, काम शाम करो और खाओ पियो, कुछ कोई रोज़ा वोज़ा नहीं रखता। अच्छा चलिए, आज मैं ना आप लोगों को एक टिप दे देती हूँ कि यार अगर रोज़े के बाद भी आप लोगों को एक्टिव रहना है, इसी तरह बकबक करनी है मेरी तरह, तो भाई क्या करना चाहिए ताकि आपकी टांगें भी जो है ना यूँ कपकपा ना यूँ यूँ ना हो यूँ। ठीक है, तो रोज़ा खोलने के साथ ही आपने करना यह है, जैसे आपने रोज़ा खोला है, एक गिलास गर्म पानी का आपने डकर जाना है। ठीक है, अजान हो गई है, मैं ये वीडियो यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ना एक गिलास पूरा ढकर जाना है गर्म पानी का, उसके बाद आपने खजूर खानी है, उसके बाद आपने बाकी चीज़ों की तरफ भागना है। अगर नोरत और जामे शीरी बना के पीना है ना भाई, उसको थोड़ा कम ठंडा रखें, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा मत कराएं, फिर ये आपके गुद्दे फेफड़े, तिल्ली कलेजी पाट लग जाएगी। मैं बता रही हूँ, पूरा महीना जो है ना आपका वेट जो है ना इधर जा रहा होगा, इधर 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 आपका वेट जो है ना इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ पहले ही। ठीक है, तो अगर अपना वेट भी मेंटेन रखना है आपको, पूरे रमज़ान खा के ना गोलगप्पे जैसा नहीं बनना, अदरक नहीं बनना, जगह जगह से निकलना नहीं है, पोपले नहीं फूटनी आपकी चर्बियों की जगह से। ठीक है, तो अपनी डाइट का पूरी तरह से ख्याल रखना, ईमानदारी के साथ रोज़ा रख के 5 टाइम नमाज़ पढ़ें और अच्छे से। तो अजान हो चुकी है, मैं पढ़ूंगी अभी असर की नमाज़ और मैं पुलाव भी बनाना था, साथ साथ पुलाव भी दम पे रखना था। अभी मैं मिलती हूँ ज़रा थोड़ी देर के बाद आप लोगों को, ज़रा ये मैं संभाल लूँ, फिर मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को नमाज़ पढ़ के आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, हो गया था गर्मा गर्म पुलाव रेडी और हम सब बैठ गए थे दस्तरखान पे और ये टाइम था दुआओं की कबूलियत का। बस रोज़ा खुलने ही वाला था, टाइम हो चुका था और हम सबसे मेरी मुराद अब्दुल्ला, मैं और नादिया मेरे साथ ही रोज़ा खुलती हैं। तो जनाब अभी मैं रोज़ा खोल के, रोज़ा अफ्तार करके, नमाज़ पढ़ के और फिर उसके बाद पी मैंने चाय पीने के बाद मैं हो गई फ्री अप
और उस चाय पीने के बाद ना आज इतनी एनर्जी रही है ना मुझ में, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एक रीज़न ये है कि मैं रोज़ा खोलते ही फ़ौरन अगर आपने नीम गर्म पानी पी लिया, खाली मैदा होता है हमारा, बहुत मतलब सुबह का हमने तकरीबन कोई 10-12 घंटे जो है हम खाली पेट रहते हैं, और उसके बाद अगर हम एकदम से ठंडा ठंडा कुछ भी चढ़ा जाएंगे तो डेफ़िनेटली उसका असर आपके सबसे पहले आपकी किडनीज़ पे होगा, आपके लीवर पर होगा। तो बजाय इसके कि आप बड़ी तकलीफ़ों की तरफ जाएँ, थोड़ा सा परहेज़ कर लिया करें, होका नहीं मारा करें यार, क्या बस रमज़ान आ गए तो रमज़ान खाने पीने का नहीं है ना। देखें ये तो जो है ना हमारे साथ हमारे लिए जैसे बाय वन गेट वन फ्री होता है ना, सेम इसी तरीके से अल्लाह ताला ने रमज़ान की जो रहमतें बरकतें रखी ना, उसके साथ हमें खाने पीने की जो अपॉर्चुनिटी दी है ना खाने पीने की, वो समझ लें फ्री है हमारे लिए। तो उस फ्री से ये फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए कि बस वो आ गई है हमारे पास नेमतें तो हम दबा दब खाए चले जाएं, बिना ये सोचे कि भाई सेहत अपनी है, जान अपनी है, एक एतदाल में रह के हमें खाना है। बिल्कुल जो है ना हमें इस तरह से नहीं करना। रमज़ान को जो है हम इस तरह नहीं ले सकते कि ठीक है रमज़ान आ गए तो जितना मर्ज़ी पकोड़े दबाने दबा लो भाई, जामे शरीफ पीनी है पी लो। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी सेहत भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक जो मकसद होता है ना रोज़े का, वो होता है आपकी बॉडी, एक तरह से आपकी बॉडी जो है वो वार्म अप हो रही होती है। जिस तरह से हम जिम में जाके पहले खुद को वार्म अप करते हैं, उसके बाद हम अपने आप को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं हार्ड एक्सरसाइज के लिए। सेम इसी तरह पूरे साल का जो है वो अल्लाह ताला ने जो एक महीना रखा है ना, वो इसीलिए रखा है कि ये रोज़ा रख के हम खुद की जो भी हमारे जो ऐसे जिस्में होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे उन डेड सेल्स को खा लेते हैं। और जब हम भूखे रहते हैं, जब ये रोज़ा हम इस तरह से रखते हैं, तो वो डेड सेल जो है वो हम हमारे जो है वो हमारे डेड सेल को जो है वो खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, और जो है वो हमारे अंदर पहले से ज़्यादा एनर्जी रहती है। हमारे जिस्म में जो है हमारा ब्लड जो है वो न्यू बनना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाता है, निज़ाम-ए-इंसाम जो है हमारा वो बेहतर हो जाता है। तो बहुत सारी अफ़ादियत हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन वो फ़ायदे वो अफ़ादियत तभी हो सकती है आपको जब आप अपना रोज़ा जो है वो बैलेंस करके अपनी अफ्तार करें। अपने रोज़े का जो मकसद है, अपनी आँख, कान, नाक, हर चीज़ का रोज़ा है कि आपने अपनी आँखों से कुछ गलत नहीं देखना, आपने अपनी ज़बान से कुछ गलत नहीं बोलना, आप ने जो है वो हर तरह से खुद को पॉजिटिव रखना है। इवन के थॉट्स जो है ना वो भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। यही बेसिक मकसद है रोज़े का। इसी को रोज़े का एहतमाम जब आप अल्लाह की खालिस्तन अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं, तो वो जो कैफ़ियत होती है ना वो अलग ही होती है। और फिर जब हम अफ्तार के टाइम जो दुआ मांग रहे होते हैं वो कबूलियत की होती है, वो कभी अल्लाह ताला रद्द कर ही नहीं सकते। तो वो दुआ जो है वो अल्लाह ताला कभी भी रद्द कर ही नहीं सकते। बेसिकली यार दुआ जो है ना, दुआ नाम है कैफियत का। दुआ आप जब हाथ हम रेज़ करते हैं ना दुआ के लिए, तो जस्ट वो जो हमारे रटे रटाए अल्फाज होते हैं ना, वो दुआ नहीं होती कि जो हमने स्पेसिफिक एक दुआ के लिए चंद अल्फाजों का जो वो एक हमने पैराग्राफ बना लिया होता है ना, हम उसी पैराग्राफ को स्क्रिप्टेड जो है ना वो रटा हुआ होता है हमने दिमाग में वही दुआ में। तो भाई दुआ एक कैफियत का नाम है। जब आप डूब जाते हो ना उस कैफियत में, और फिर उस कैफियत में आके जब आप अल्लाह से वो जज्बा जो होता है ना आपका, वो जो अल्लाह के ऊपर पूरा आपको यकीन, कामिल तवक्कल, अल्लाह पे भरोसा वो जो होता है ना, उसके साथ आप कनेक्ट होते हुए अल्लाह से अपने लिए मांगते हो ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने गौर से, इतने ध्यान से आपको सुनते हैं, और फिर यकीनन आपकी दुआ कबूल होती है। तो यही आज की एक छोटी सी प्यारी सी बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। तो लिहाजा जो है अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें, और खाएं, ज़रूर खाएं, और लिमिटेड खाएं, अपनी पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। डाइट पोर्शन जो है वो आपका, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके खाएं, तो ना तो आपका वेट बढ़ेगा, ना आपका वेट बढ़ेगा, और ना ही जो है ना आपको, और ना ही जो है हेल्थ इश्यूज होंगे आपको। तो ईद तक आप ऐसे कोई फिट और हैंडसम, अगर मर्द हज़ार देख रहे हैं तो वो एकदम जो है हैंडसम लगेंगे ईद पर, और जो ख़वातीन है वो माशाल्लाह वैसी प्यारी होती हैं तो मज़ीद प्यारी लगेंगी ईद पर अगर कंट्रोल करके खाएंगी। ठीक है, तो हो गई, यही थी आज की प्यारी सी छोटी सी बात। अब मैंने पढ़नी है ईशा की नमाज़ का हो गया टाइम। आज मैं सोई भी नहीं हूँ, उसकी यही वजह थी कि मैं एक्टिव इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो हूँ गर्म पानी पीती हूँ सबसे पहले, खजूर खाती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, और जो भी खाना वाना होता है फिर वो मैं बाद में मेरा चलता है नमाज़ के बाद। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ूँगी नमाज़, ईशा की नमाज़ के बाद। तो कोशिश करूँगी अल्लाह करे कि नींद आ जाए मुझे, नहीं तो फिर अल्लाह वाली का नींद नहीं आई तो फिर वीडियो एडिटिंग करूँगी। तो बस मैं मिलूँगी अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बट टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, विच इज़ बीइंग जियोलॉजी। अल्लाह हाफ़िज़।